अस्सलाम वालेकुम। रिंगवर्म या टीनिया एक ऐसी स्किन डिजीज़ है जो किसी फंगस के ह्यूमन स्किन पर ग्रो करने से डेवलप होती है। रिंगवर्म डिजीज़ की सूरत में स्किन पर रेड कलर के सर्कुलर रैशेस अपीयर होने लग जाते हैं। इस वक्त दुनिया की तकरीबन 25% आबादी रिंगवर्म डिजीज़ से मुतासिर है, जबकि पाकिस्तान में रिंगवर्म इन्फेक्शन की परसेंटेज अभी तक अननोन है। अक्सर औकात रिंगवर्म इन्फेक्शन अफेक्टेड एरिया पर एंटीफंगल क्रीम्स और जेल्स वगैरह के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। अलबत्ता कुछ केसेस में अगर रिंगवर्म इन्फेक्शन फैलने लग जाए तो इसे ट्रीट करने के लिए एंटीफंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि रिंगवर्म इन्फेक्शन क्यों और कैसे होता है। रिंगवर्म इन्फेक्शन ह्यूमंस में फंगल स्पीशीज की वजह से होता है। अगर किसी शख्स की स्किन पर ऐसी फंगस ग्रो कर जाए जिससे स्किन पर रेड कलर के सर्कुलर रैशेस अपीयर हों तो इसे रिंगवर्म या टीनिया कहा जाता है। फंगल स्पीशीज ह्यूमन में 4 अहम तरीकों से ट्रांसमिट हो सकती हैं, जिनमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, फोमाइट ट्रांसमिशन, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और सॉइल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शामिल हैं। अगर किसी हेल्दी पर्सन का रिंगवर्म से इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन से टचिंग या रबिंग के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो इसे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन कहते हैं। जबकि अगर यही कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड एनिमल की स्किन के साथ हो जाए, जैसा कि डॉग्स और कैट्स वगैरह, तो इसे एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहते हैं। इसी तरह अगर किसी हेल्दी पर्सन का फंगस से कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसा कि क्लॉथ्स, हेयर ब्रशेस और फर्नीचर वगैरह से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो इसे फोमाइट टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहते हैं। जबकि अगर यही कांटेक्ट किसी कंटामिनेटेड सॉइल के साथ हो जाए तो इसे सॉइल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहते हैं। रिंगवर्म इन्फेक्शन ज़्यादातर गर्म इलाके के लोगों में होता है या फिर पहले से बीमार शुदा लोगों में। इसके अलावा ऐसे लोग जो टाइट और पसीना देने वाले जूतों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, जैसा कि एथलेट्स वगैरह, तो इनमें भी रिंगवर्म के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिम्टम्स: रिंगवर्म की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, जिनमें टीनिया पैडिस यानी कि एथलेट्स फुट, टीनिया कैपिटिस यानी कि हेड और स्काल्प रिंगवर्म और टीनिया क्यूरिस यानी कि जॉग इच वगैरह शामिल हैं। रिंगवर्म से इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन पर रेड कलर के सर्कुलर रैशेस, क्रैक्स और इचनेस वगैरह जैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट: रिंगवर्म इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और इफेक्टेड एरिया को फिजिकली एग्जामिन किया जाता है, जबकि कुछ केसेस में स्किन सैंपल्स की माइक्रोस्कोपी की जाती है। रिंगवर्म्स जैसा कि एथलेट फुट्स और जॉग इच वगैरह को ज़्यादातर एंटीफंगल क्रीम्स और जेल्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है। अलबत्ता अगर रिंगवर्म इन्फेक्शन नेल्स या हेड रीजन पर हो या फैलने लग जाए तो इसे ओरल एंटीफंगल मेडिसिन जैसा कि टर्बिनाफाइन,